हाय दोस्तों, घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीखो में आपका स्वागत है। मैं सुभाष जोशी। मेरी जो बुक है मैजिक बुक फॉर स्पोकन इंग्लिश, ये आप व्हाट्सएप पे मुझसे मंगवा सकते हो। मेरा नंबर है 9753978693। घर बैठे मेरे साथ बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो आप। तो जब भी आप इस ऑडियो को सुने, साथ में पीडीएफ भी देखें। वो स्ट्रक्चर आपने लिखे होंगे, मैं उम्मीद है, क्योंकि 16 तक हम देख चुके थे पास्ट कंटिन्यू तक। आज हम फ्यूचर कंटिन्यू देखेंगे। वो यही थोड़ा सा चेंजेस के साथ है। आप 15-16 यदि याद है आपको, तो बहुत आसानी से आप फ्यूचर कंटिन्यू भी सीख सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू में हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। फिर पास्ट कंटिन्यू में हमने क्या किया, इज एम आर से हम प्रेजेंट शो कर रहे थे, वहां वाज वर्ब कर दिया तो पास्ट कंटिन्यू बन गया। अब इसी तरह हेल्पिंग वर्ब यदि हम विल बी शेल भी लगा दें वाज वर्ब के स्थान पे या इज एम आर के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है ना, आसान बहुत। फिर भी कोई डाउट आए तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर ही सकते हो, नंबर आपके पास है ही सही मेरा। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यू। इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई क्रिया जारी रहेगी। मतलब कोई क्रिया, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में आप देखोगे तो क्या होगा कि अभी एक्शन चल रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। यदि मैं कल पढ़ा रहा था तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉज टीचिंग यू। लेकिन यदि आने वाले कल में, जैसे कल यदि मैं पढ़ा रहा होऊंगा, मतलब जो भविष्य में टाइम है उसमें ये एक्शन कंटिन्यू होगी। तो आई विल बी टीचिंग यू टुमारो। ठीक है। तो सेंटेंस देखो, स्ट्रक्चर में सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ विल बी या शेल बी रखना है, साथ में वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो शी विल बी कंप्लीटिंग हर डिग्री, वह अपनी डिग्री पूरी कर रही होगी। जैसे अभी कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है तो 3 साल बाद कंप्लीट होगी ना उसकी डिग्री। तो कैसा बोलेंगे कि शी विल बी कंप्लीटिंग हर डिग्री, वह अपनी डिग्री पूरी कर रही होगी। अब विल बी शेल बी में ध्यान रखिएगा कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबके साथ विल बी लगाएंगे तो भी चलेगा। वी शैल बी इंजॉइंग द पिकनिक, हम पिकनिक पर मजे कर रहे होंगे। वी शैल बी इंजॉइंग, इंजॉय मीन्स मजे करना। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे। अब यदि आप कोर्स कंप्लीट करते रहेंगे, ये धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा, आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे, सीख जाओगे तो बोल रहे होंगे। ही विल बी अर्निंग मनी, वह पैसा कमा रहा होगा। आप आपके लिए भी बोल सकते हो, आई विल बी अर्निंग मनी। कब, यदि अंग्रेजी सीख जाएंगे तो अंग्रेजी से हमको काम मिल जाएगा बेहतर, तो हम अंग्रेजी सीख के पैसा कमा रहे होंगे। नेगेटिव बनाना है, क्या करना है, जैसा हमने पहले किया था, विल या शेल के बाद ही नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट विल शेल, साथ में नॉट, फिर बी और वर्ब में आएंगे। तो विल बी या शेल बी के बीच में नॉट आएगा, ध्यान रखिएगा। शी विल नॉट बी कंप्लीटिंग हर डिग्री, वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर रही होगी। वी शेल नॉट बी इंजॉइंग द पिकनिक, हम पिकनिक पर मजे नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे। ही विल नॉट बी अर्निंग मनी, वह पैसा नहीं कमा रहा होगा। अब इंटरोगेटिव देखिए। इंटरोगेटिव हमेशा की तरह हम हेल्पिंग वर्ब बाहर रख देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, सिंपल विल या शेल। बी नहीं, ध्यान रखिएगा, बी अंदर ही रहेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा है, विल या शेल, फिर सब्जेक्ट बी और वर्ब में आएंगे। विल शी बी कंप्लीटिंग हर डिग्री, विल शी बी कंप्लीटिंग हर डिग्री, क्या वह अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही होगी। शैल वी बी इंजॉइंग द पिकनिक, क्या हम पिकनिक इंजॉय कर रहे होंगे। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे। विल ही बी अर्निंग मनी, क्या वह पैसा कमा रहा होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब बाहर रखना है, साथ में अंदर नॉट भी लगाना है। तो विल और शेल बाहर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बी है, फिर वर्ब में आएंगी। आप यदि ये लिखा हुआ रहेगा ना सामने, तो आप बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हो, वो कंपेयर कर सकते हो। तो एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें इन सब जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं इसको लिखते जाइए। विल शी नॉट बी कंप्लीटिंग हर डिग्री, क्या वह अपनी डिग्री पूरी नहीं कर रही होगी। शैल वी नॉट बी इंजॉइंग द पिकनिक, क्या हम पिकनिक पर मजे नहीं कर रहे होंगे।
विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे। विल ही नॉट बी अर्निंग मनी, क्या वह पैसा नहीं कमा रहा होगा। WH वर्ड से व्हाट विल शी बी कंप्लीटिंग, व्हाट विल शी बी कंप्लीटिंग, वह क्या पूरी कर रही होगी। वेयर शैल वी बी इंजॉइंग द पिकनिक, हम कहाँ पर पिकनिक के मजे कर रहे होंगे। वेन विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब बोल रहे होंगे। वाई विल ही बी अर्निंग मनी, वह पैसा क्यों कमा रहा होगा। अब ये स्ट्रक्चर आपको लगेगा थोड़ा अजीब, क्योंकि इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। जैसे जरूरत किसकी सबसे ज्यादा पड़ती है, शुरू के 3 इंडेफिनेट 9, 10, 11, उसके बाद 15 और 16 की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी जरूरत कम पड़ती है। तो ध्यान रखें कि इनको लिखें और कंपेयर करें, क्योंकि आना तो सभी चाहिए। फिर भी कहीं डाउट आए आपको तो 9753978693 पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपके पास यदि पीडीएफ नहीं है, फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं मुझसे। थैंक यू वेरी मच।